नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां योग दिवस पर भी सियासत देखने को मिली और इसकी वजह है कांग्रेस नेताओं की योग से दूरी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता योग करता नहीं देखा गया, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर और सवाल यह है कि योग से क्यों बढ़ती जा रही है कांग्रेस नेताओं की दूरी। क्या बीजेपी के विरोध में योग से तौबा कर रही है कांग्रेस? पूरे विश्व ने योग को अपनाया, फिर कांग्रेस ने इसे क्यों भुलाया? तमाम सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। योग दिवस पर जब देश दुनिया में बढ़ चढ़कर योग किया जा रहा था, तब मध्य प्रदेश में योग को लेकर सियासत देखी गई। सियासत की वजह रही कांग्रेस नेताओं की योग से दूरी। दरअसल योग दिवस के मौके पर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता योग करते नहीं दिखाई दिया। न पूर्व सीएम कमलनाथ, न ही दिग्विजय सिंह, जिसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस योग का भी विरोध करने लगी है। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा, न माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, न कमलनाथ जी, न दिग्विजय सिंह। एक भी नहीं मिलेगा आपको योग। ये भारतीय संस्कृति के अब 180 देश इसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए, संस्कृति के विरोध पे आ गए, सभ्यता के विरोध पे आ गए, संस्कारों के विरोध पे आ गए। ये कांग्रेस है। एमपी में कांग्रेस के जिला स्तर के नेता ही योग करते देखे गए। कमलनाथ ने मात्र ट्वीट कर योग दिवस की शुभकामनाएं दी और योग करने की लोगों से अपील की। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने योग करते नजर नहीं आए। हालांकि ट्विटर पर उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की वजह बताई। इतना ही नहीं, आला नेताओं की बात करें तो ना तो राहुल गांधी, ना तो प्रियंका गांधी और ना ही सोनिया गांधी योग दिवस के खास मौके पर कहीं योग करते नजर नहीं आए और ना ही सोशल मीडिया पर योग दिवस को लेकर कुछ लिखा। इससे ये तो साफ हो रहा है कि कांग्रेस ने योग से तौबा कर लिया है, लेकिन वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है, एक वर्ग विशेष को कांग्रेस और वामपंथियों ने देश की संस्कृति से दूर रखा है। आजादी के बाद कांग्रेस और वामपंथियों ने एक वर्ग विशेष को देश की संस्कृति से दूर करने की कोशिश की है और मैं इसको सांस्कृतिक आतंकवाद की संज्ञा देता हूं, जो इस तरह से इस देश की संस्कृति को मिटाने के लिए और उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल साल दर साल जब योग का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, तो वहीं इस पर हर साल सियासत भी देखी जाती है। न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और शहरयार खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार खान जी, क्यों योग से दूरी? आज कांग्रेस नेताओं की बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन केवल शुभकामनाओं तक सीमित रह गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई भी फोटो अपॉर्चुनिटी के लेके कोई योजना को नहीं लागू करती है, ना उसको उसमें बनाने का काम करती है। ये चरित्र तो भाजपा का है। हर चीज में फोटो अपॉर्चुनिटी इनकी होना चाहिए, इनको प्रचार प्रसार मिलना चाहिए, उसको इवेंट बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश को दिया क्या है 19 साल में? सिर्फ प्रचार प्रसार। और इस तरह से आज जो विश्वास सारंग जी बड़े बयान दे रहे हैं और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भोपाल में मैं बैठा हूं आके, आज 2 दिन से बाहर था कमलनाथ जी के दौरे के संबंध में, तो मैंने खबर देखता हूं कि हमीदिया, भोपाल का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर मर्चुरी में एक लाश को चूहे
ने उसका कान कुतर दिया। ये है विश्वास सारंग का स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पैरालाइसिस सिस्टम। जो लिंग का अनुपात है मध्य प्रदेश में जो 927 था वो बढ़ के 957 हो गया। मैं जहां शुजालपुर में पिछले 2 दिन से था तो वहां पर मैंने कुछ जानकारी जुटाई तो वहां पर हमारी सरकार के टाइम 14 डॉक्टर वहां पर। शहरियार खान जी देखिए, मुद्दे ये सारे चल रहे हैं, पूरे दिन खबर चल रही है, इसीलिए शायद आप तक भी जानकारी पहुंची है। लेकिन आज का जो मुद्दा था, आप फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं कराते हैं तो इसका मतलब फिर ये है कि आगे से अगर राहुल गांधी की कोई यात्रा निकलेगी तो कोई कैमरा वहां मौजूद नहीं रहेगा, एक भी कोई उसका सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं होगा। कोई कांग्रेस पार्टी की रैली होगी तो कोई उसका वीडियो कहीं नहीं चलेगा। सिर्फ जो कार्यकर्ता वहां आएंगे या सुनने वाले आएंगे केवल उन्हीं को मौका मिलेगा, कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए लोकेन जी, स्वास्थ्य है, धर्म है, ये निजता का मामला है। अगर मुझे अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हूं और तो मैं उसका फोटो डाल कर उसको योग करने का कार्यक्रम नहीं दिखाऊंगा कि आज शहरियार खान ने बैठ के इतने टाइम योग करा, या फोटो खिंचवा के उसकी सेल्फी खिंचवा कर उसको मीडिया पे या सोशल मीडिया पे डालूं। ये हम लोग का चरित्र नहीं है। हम लोग जनसेवा के भाव से काम करते हैं। हम अपने स्वास्थ्य। फिर मैं वही सवाल पूछूंगा। अभी कुछ दिन पहले भोपाल में पीसी शर्मा ने मोहब्बत की दुकान लगाई थी और वो शरबत बांट रहे थे, फिर तो वहां भी कोई कैमरा मैन नहीं होना चाहिए था। ये आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं, खासकर योग जैसे मामले पर? ऐसा तो है नहीं सर कि आप लोगों को कैमरा पसंद नहीं या फोटो नहीं खींचते आप लोग। जब योग कोई राजनीतिक विषय है क्या? योग को आज पूरी दुनिया फोटो डाल रही है, वहां यूनाइटेड नेशंस में 180 देशों के प्रतिनिधि आकर योग कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप लोग इसे निजी मामला बता रहे हैं। अगर आप आज आम लोगों ने भी सर फोटो डाला है सिर्फ लोकेश जी, अगर 21 जून का हम फोटो नहीं डाल रहे तो इसका मतलब है कि हम स्वास्थ्य के प्रति, योग के प्रति जागरूक नहीं है। ये भाजपा क्या सिलेक्ट करेगी? सिलेक्टिव तो वो हो रहे हैं कि वो जो करें, जिस लाइन पे वो दें उस पे हम चलें। ऐसा नहीं है। हम भी स्वास्थ्य के प्रति मध्य प्रदेश और देश के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। सबको स्वास्थ्य रहना चाहिए, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी मध्य प्रदेश में मुहैया होना चाहिए, देश में मुहैया होना चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े इवेंट करके जो हमें आयुष्मान कार्ड की बात करी थी लोकेन जी, लेकिन शहरियार खान जी इस हिसाब से तो फिर ऐसा लग रहा है, इस हिसाब से तो फिर ऐसा लग रहा है शहरियार खान जी कि अगर केंद्र में एक मिनट माध्यम से इलाज नहीं हो रहा, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई, हाँ वो बहुत सारे मुद्दे हैं सर, उन पर रोज चर्चा होती है। आज जिस मुद्दे पर है मैं उस पर आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, उस पर आपका जवाब आ गया। मेरा काउंटर सवाल है इस पर कि अगर केंद्र में, राज्यों में आपकी जहां सरकार है तो उसके बाद तो हम ये उम्मीद करना छोड़ दें कि जिस तरह के इवेंट सभी योग को लेकर हो रहे हैं फिर वो होंगे, क्योंकि आप लोगों के नेता तो घर में ही बैठकर करेंगे, ना कोई फोटो डालेंगे ना कुछ डालेंगे। नेताओं का काम होता है माहौल बनाना, किसी अच्छी चीज को आगे बढ़ाना। ये आप लोगों का सिलेक्टिव विषय तो हो सकता है लेकिन इसको आगे बढ़ाना ये अच्छी चीज है सर, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लोकेन जी, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो कि मास्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री पे स्पेशलाइजेशन है उनका, कैसी हीरोइन कपड़े पहनेगी, कैसा वो करेगी, उनसे हमें ये ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। योग हर नागरिक को करना चाहिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए। निश्चित ही योग एक अच्छी चीज है, एक स्वस्थ रहने का तरीका है और ये आदमी को अपने। ठीक, ब्रजेश पांडे जी, आप जिस लाइन पर लाना चाहते हैं उस लाइन पर नहीं आएंगे। उसको नरोत्तम मिश्रा सवाल जवाब दे देते ब्रजेश। नरोत्तम मिश्रा के कहने पे हम योग नहीं करने वाले। लोकेंद्र जी, सबसे पहली बात यह है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और चूंकि दिक्कत ये की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता लोग जो है जो सवाल पूछा जाता है उसका सही जवाब आज तक देते थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के देश के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 69वें उद्घाटन सत्र में इस बात को रखा था, तब तकरीबन 175 देशों ने इस बात में सहमत जताई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर। और आज देखिए उसकी बानगी कि इस विश्व के मानस पटल के 180 देशों ने इस चीज को आज एक साथ किया। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं
मुस्लिम कंट्री के लोग अधिक इसमें बढ़ करके हिस्सा लिए और जितने भी अरब देश हैं, अरब देश के सामने आए। इसके साथ साथ आयरलैंड, यूएस, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, सभी देशों में कहाँ से आ गया? आपकी डिक्शनरी में हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई शब्द नहीं है? सभी जिहाद आतंकवाद के खिलाफ अलावा कोई शब्द नहीं है? मंत्री क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री जिनके यहाँ शब्द सुरक्षित नहीं है वो बात कर रहे हैं। वो शांत थे, यही दिक्कत, वो शांत थे। आपने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने सुना ना। यही दिक्कत है। और अभी तो उन्होंने आप स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, सिर्फ योग करके लोगों की जाना उसे खिलवाड़ करेंगे। 1 मिनट शहरियार खान जी, आप कैसे बोल रहे हैं? शहरियार खान जी प्लीज। नहीं, आप सुनिए, जब मैं आप बोले मैं नहीं बोले ना आपके बीच में, फिर आप क्यों बोल रहे? बिल्कुल, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। आपकी बारी आएगी तो अपनी बारे नहीं, हम पढ़े लिखे हो नहीं हो तो अपनी बारे में बोलिएगा। जब आपकी बारी आएगी तब आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। सऊदी क्या हम किसी की डिग्री नहीं देख रहे हैं, गंभीरता की बातें मत कीजिए, ठीक है? पर्सनल आक्षेप नहीं, कृपया करके। और शहरियार खान जी सुन लीजिए, एक बार उनको सुन लीजिए। सऊदी अरब सरी के लिए लोकेन जी भाषा के स्तर देखिए, श्रीवेटी योगेन जी जब ये बोलते हैं बीच में नहीं बोल रहे हैं। भाई आप अपने बारे में बोलिएगा, आपको कौन रोका है? जब आपकी चांस आएगा आप बोलिएगा, हम तो नहीं बोलेंगे ना। ठीक, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ये डिबेट सऊदी अरब में नहीं हो रही, ये डिबेट मध्य प्रदेश पे हो रही है। ऋग्वेद में और जितनी भी वेद है सभी चीजों में योग को महत्ता दी गई है। योग कोई आज का विषय नहीं, चूंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच में कहा कि भाई इसको लेकर के एक दिवस निर्धारित करना चाहिए। हम समझते हैं कांग्रेस के बहुत सारे नेता योग दिवस में योग करते हैं, लेकिन इस तरह का बयान आना कि केवल फोटो शूट करने के लिए, खुद कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हमारे बैठे हैं, वो भी इस बात सहमत हैं कि फोटो शूट करने के लिए कहना ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जाती है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो उसकी बात को आप जो है अमान्य करें। इसका मैसेज पूरे विश्व में खराब जाता है। खैर ये आपका आउटलुक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इससे जो चीजों की उपलब्धि होती है, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के हमको प्राप्ति होती है, शरीर का स्वस्थ रहना, मन का स्वस्थ रहना, ये सब चीजें होती है। योग करना चाहिए, योग करना कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि हम इस विषय पर इसको राजनीतिकरण करने की जगह इस रूप से सोचे कि जो आज का दिन है वो साइंटिफिकली। ठीक, मैं लौट रहा हूँ चैतन्य भट्ट जी से एक सवाल लेता हूँ। चैतन्य भट्ट जी, माना जाता है योग को लेकर जिस तरह का कांग्रेस का स्टैंड दिख रहा है कि हम फोटो के लिए योग नहीं करते, कम से कम योग को तो हमें पहुंचाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। भूपेश बघेल ने पिछले साल फोटो डाले थे, इस बार भी उन्होंने डाले, हालांकि अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन और नेता राहुल गांधी जब ये बताते हैं कि मैं बहुत फिट हूं, मैं स्विमिंग कर सकता हूं, मैं जिम कर सकता हूं, तो योग करते हुए फोटो डालने में कुछ दिक्कत होनी चाहिए क्या किसी को? नहीं, देखिए लोकेन जी, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है और दूसरा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। योग तो भारतीय परंपरा का बहुत पुराना माना जाता है कि योग जो करता है व्यक्ति वो स्वस्थ रहता है, और उसके साथ साथ हम जब योग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर से भी एक वो स्थापित करते हैं, अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो योग को लेकर मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो भी कदम उठाया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि योग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें राजनीति। ठीक है कि वो उनका कहना है कि फोटो और ये सब, ये तो हर चीज में फोटो तो डलती है, जब तक आप किसी व्यक्ति को प्रेरित नहीं करोगे। यहाँ जबलपुर में सबसे मुख्य कार्यक्रम हुआ जिसमें उपराष्ट्रपति धनखड़ जी आए और हजारों लाखों लोगों ने यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया है योग करने का, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और नेता भी थे, महिलाएं भी थी। तो ये एक ऐसा उत्सव और फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। ये तो पूरे 170-80 देश इस योग को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस योग की कोई वो तो होगी, कोई ऐसी चीज तो होगी योग में जिसको बड़े बड़े देश भी मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये कदम जो है ये ठीक नहीं है। ठीक है, राजनीति अपनी जगह होती है, कोई भारतीय जनता पार्टी का ठेका तो है नहीं योग। योग भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया, योग तो सब कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब ये अलग बात है कि किसी को अगर अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं तो वो योग नहीं करना चाहता, तो अलग बात है। लेकिन अब जब सामूहिक रूप से अगर कोई देश में कोई ऐसा आयोजन हो रहा है जो सिर्फ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, लेकिन विश्वास सारंग का जो बयान सामने आया कि एक विशेष वर्ग की पॉलिटिक्स करने के लिए कांग्रेस इससे दूरी बना रही है, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए उस विशेष वर्ग की जहां तक बात है तो ऐसा नहीं है कि
इस्लाम में कोई योग हराम है। कुछ चीजें जरूर उसमें ऐसी हैं जो निषिद्ध मानी जाती हैं, लेकिन बहुत से इस्लामिक विद्वान तो कहते हैं कि भाई योग करना चाहिए। अब उसमें जैसे सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार को निषिद्ध मानते हैं वो, या हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो इस्लामिक जो लोग हैं वो इसको ठीक नहीं मानते हैं क्योंकि वो चांद को मानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखते हैं, उनका ये कहना है कि इसमें धार्मिकता नहीं होना चाहिए। आप योग को सिर्फ स्वास्थ्य के हिसाब से रखिए, उसमें धर्म मत जोड़िए। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो कांग्रेस ने कोई ऐसा तो नहीं कि किसी को हाथ पकड़ के बोला हो कि आप योग नहीं करिए। अगर कोई मुसलमान योग करना चाहता है तो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसे देश हैं जो मुसलमान देश है लेकिन वो भी योग का प्रचार कर रहे हैं और योग कर रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है जिसमें राजनीति के लिए बहुत से मुद्दे हैं सर। ऐसा नहीं है कि राजनीति के लिए कोई मुद्दे की कमी है, लेकिन योग एक ऐसी चीज है जो आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है, आपके अंदर की आत्मा को जगाती है। शहरियार खान जी, जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होता है। अब ठीक है, आप फोटो वाली बात तो कह रहे हैं, लेकिन वो तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था। देश के उपराष्ट्रपति वहां पर आए हुए थे, उसको विवेक तनखा कह रहे हैं बीजेपी का कार्यक्रम था ये। इवेंट तो बीजेपी नहीं बनाया है, तो क्यों नहीं होगा? बीजेपी का ही कार्यक्रम है। मैं आपसे ये पूछना कांग्रेस के नेताओं को आने से रोका उसमें किसी ने? मध्य प्रदेश या वहां पर जो सारे लोग योग करने आए, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे? हमारी जो लाडली बहनें हैं, जो ये लाडली बहनों की बातें कर रहे हैं, जो लाडली बहनें हैं वो हॉस्पिटल के गेट पे प्रसव कर रही हैं। ये हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। हमारे स्वास्थ्य सुविधा को ये हाल है कि मर्चुरी में शवों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री। हमारी ये स्वास्थ्य सुविधा है कि शुजालपुर जैसी जगह में सिर्फ 2 डॉक्टर पे पूरा शुजालपुर निर्भर है, जबकि अभी हमने हाल ही में जो हाल है और ऊपर से कांग्रेस पार्टी प्रेरित नहीं कर रही है लोगों को योग करने के लिए ताकि वो और बीमार बन जाए। है नहीं तो देखिए लोकेन जी, मैं योग करता हूं तो ये मेरा निष्ठा का मामला है, इसको मैं पब्लिसाइज नहीं करूंगा। मेरा स्वास्थ्य मेरा कैसा अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए मैं वही मैंने आपसे सवाल पूछा ना, वही मैंने आपसे सवाल पूछा। एक मिनट इसको क्लियर करते हैं ना थोड़ा सा। एक सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, शहरियार खान जी, एक मिनट सवाल सुनिएगा सर। हमारे देश ने प्रस्ताव रखा कि भाई योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। अब जब 21 तारीख मुकर्रर हो गई, सभी देश उस पर एकमत हो गए, तो हम ये कहें कि नहीं हम घर में बैठकर मनाएंगे, हम फोटो नहीं डालेंगे, तो दुनिया में क्या मैसेज भेजेंगे हम? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी योग का या ऐसी कोई भी चीज का विरोध कभी नहीं करा, लेकिन भाजपा अगर चाहे कि कांग्रेस पार्टी उनकी पिच पे बैटिंग करे और राजनीतिक लाभ वो ले, और स्वास्थ्य मंत्री की भाषा सुनी आपने, एक वर्ग विशेष के लिए आतंकवादी जैसी शब्दों का और स्वास्थ्य सेवाओं का वो बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में, और वो गृह मंत्री जो जिनको प्रदेश की कानून व्यवस्था के अलावा हर काम करते हैं, लेकिन वो कानून व्यवस्था से लेके उस पे नहीं बोलेंगे। तो लेकिन ब्रजेश पांडे जी, ये तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि जब योग दिवस जैसा मौका है तो सवाल उठाने की जगह है कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिलकर योग करते हुए दिखें। कम से कम एक पार्टी या एक पार्टी के लोग ज्यादा इसमें एक्टिव दिख रहे हैं, तो आप अगर कोशिश करें, इतनी तो नेताओं में आपसी बातचीत होती है, आप एक दूसरे के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं, तो योग को लेकर भी तो एकता दिख सकती है राजनीतिक पार्टियों की। 2014 के बाद नैतिकता शब्द खत्म कर दिया है। लोकेंद्र साहब, सवाल मुझसे है। जी ब्रजेश, आपसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है या राष्ट्रीय योग दिवस है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आपने खुद बताया है कि आज जब विश्व के 180 देश इस दिन को डिसाइड कर लिए हैं, आज की तारीख को 21 जून को, क्योंकि साइंटिफिकली जो विज्ञान भी कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में आज का दिन सबसे लंबा दिन होता है, और आज के दिन योग करने के अपने साइंटिफिक कार्य वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। हम सब नहीं समझते हैं कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। ये कांग्रेस इस चीज का आयोजन करे या भारतीय जनता पार्टी करे या कोई भी करे,
पर जब एक डेट डिसाइड हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, संविधान दिवस हो गया, इस तरह योग दिवस निर्धारित हो गया, उसमें कांग्रेस या भाजपा का निर्णय चाहिए जहां पर देश के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, संविधान के प्रमुख व्यक्ति आ रहे हैं, वहां पर सभी लोगों का आमंत्रण है, सभी लोगों का स्वागत, सभी का इस्तेमाल है, सबको जाना चाहिए। दूसरी बात, योग के अपने साइंटिफिक फायदे हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट पेशेंट्स हो, चाहे जिसकी नींद। एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं चैतन्य भट्ट जी से। चैतन्य भट्ट जी, आज लोगों के जहन में ये भी सवाल जा रहा है कि अगर मान लीजिए विपक्ष की या कांग्रेस पार्टी की जो कोशिशें हैं कि सरकार में आने की, अगर ये आ जाते हैं तो क्या हम फिर इस तरह के बड़े आयोजन योग दिवस को लेकर देख पाएंगे, अगर यही रवैया है तो? देखिए लोकेंद्र जी, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि इसका उत्तर तो कांग्रेस ही दे सकती है कि वो भविष्य में अगर सरकार में आ जाती है तो वो योग दिवस को मनाएगी या नहीं मनाएगी। लेकिन मेरा सोचना ये है कि योग दिवस में किसी प्रकार की राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल स्वास्थ्य के प्रति जागृत करने का एक, अभी तो सुना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अभी तो स्कूलों में योग को अनिवार्य किया जाएगा। जैसे पहले हमारे जमाने में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो पीटी होती थी, एक पीरियड पीटी का होता था। इसके अलावा एनसीसी में जाते थे बच्चे, उनको अनिवार्य था एनसीसी में जाना, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप दौड़ सकें, आप कूद सकें, ये सारी चीजें। बिल्कुल, ये सारी चीजें, और कम से कम इस पर जिसने देश का मान बढ़ाया उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको इस पर एक दिखना चाहिए, लेकिन वो भी एकता नहीं दिखते। यही राजनीति की विडंबना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।